पहला प्रश्न है, चाणक्य को 1905 कोई नहीं जानता तो श्रीलंका से कैसे पता चला? यज्ञ का नाम चारवाक ग्रंथों में मिलने से साजिश नजर आती है, ऐसा क्यों? सर, हम तो बेईमान हैं लेकिन आप तो ईमानदार हो। आपने सही से लिख तो नहीं पाया है, लेकिन मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। जब भी मैं चाणक्य का नाम लेता हूं तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। खास तौर पे मैं ये कह देता हूं कि जो चाणक्य का उल्लेख है वो भारतीय इतिहास में 1905 के बाद से शुरू होता है। जैसे ही मैं ये कहता हूं तो तकलीफ बढ़ जाती है। यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिया है श्रीलंका के ग्रंथों का। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब मैं चाणक्य के बारे में ये कहता हूं कि चाणक्य का जो उल्लेख है वो 1905 के बाद मिलता है, तो आपको बुरा क्यों लगता है? चाणक्य हिंदू थे या आपके पूर्वज थे? अगर चाणक्य आपके पूर्वज थे तो उनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में क्यों मिल रहा है? यानी आप स्वयं ही सीधे सीधे स्वीकार कर रहे हो कि हमारे पूर्वज बुद्धिस्ट थे, यही तो स्वीकार कर रहे हो। लेकिन जब मैं ये बात कह देता हूं कि आज जिसे हम सनातन के नाम से जानते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, तो आपको बुरा लग जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने खुद ही स्वीकार किया है कि चाणक्य का उल्लेख श्रीलंका के ग्रंथों में किया गया है। ग्रंथों का नाम क्या है? दीपवंश महावंश। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि दीपवंश महावंश आपने पढ़े हैं? नहीं पढ़े होंगे। आपको लगता है कि वो सही ग्रंथ हैं? अगर वो आपके अनुसार सही हैं तो उनमें और भी जानकारी मिलती है, आपको वो भी सही माननी पड़ेगी। और दीपवंश महावंश में चाणक्य को हिंदू नहीं लिखा गया है, तो फिर आपने हिंदू कैसे मानते हैं? तो पहले चाणक्य के बारे में आप पता करिए, इसके बाद प्रश्न पूछिए। आपने चाणक्य के बारे में पढ़ा नहीं है इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। पहले आप चाणक्य के बारे में पढ़िए। चाणक्य के अर्थशास्त्र में बृहस्पति का उल्लेख किया गया है, मैंने ये कहा है, और बृहस्पति को एक आचार्य बताया गया है। अगला प्रश्न है, सर माधवाचार्य का जन्म 13वीं सेंचुरी में हुआ था, तो फिर वो चारवाक दर्शन के बारे में कैसे बता सकते हैं जो दर्शन 600 बीसी में था? क्यों नहीं बता सकते? जो दर्शन पहले ही अस्तित्व में है तो उसका बाद में उल्लेख क्यों नहीं किया जा सकता? मैं आपसे पूछूं कि आप जैनों के बारे में कैसे जानते हैं? तो आपने पढ़ा है, माधवाचार्य ने भी पढ़ा होगा। चारवाक दर्शन का जो अंतिम रूप से पतन है वो मध्यकाल के दौरान या उसके बाद ही हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ है। तो माधवाचार्य के समय तक चारवाक दर्शन के बारे में लोग जानते थे, उसी जानकारी को माधवाचार्य ने अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, सर जरदुष्ट, वो अच्छा यहाँ पे जरदुष्ट, देखिए आपने सही से लिख नहीं पाया है। जरदुष्ट कहो, जोरोस्टर कहो, ये सही है, लेकिन यहाँ पे आपने गलत नाम लिखा है, तो ऐसे नाम प्रयोग ना करें। का समय ईसा के 600 साल का है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इन्होंने क्या पूछा है। देखिए जरदुष्ट के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देता हूँ कि उनका जो समय माना जाता है 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, 600 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। और आप दोबारा से प्रश्न पूछना, लेकिन सही लिखना, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप क्या पूछना चाहते हो। अगला प्रश्न है, चारवाक बुद्ध से पहले थे या बुद्ध के समकालीन? बुद्ध के समय कोई वैदिक संस्कृति थी ऐसा लगता नहीं, तो चारवाक कब होकर गए? देखिए चारवाक बुद्ध से पहले थे, इसके अभिलेखीय साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन जैसी ग्रंथों में चर्चा की जाती है उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है चारवाक बुद्ध से पहले थे। उनकी जो परंपरा थी वो मौजूद थी। बुद्ध के समकालीन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अजित केसकम्बली, उनका भी उल्लेख बहुत बार हमें देखने को मिलता है। तो हम ये चीज नकार नहीं सकते कि चारवाक दर्शन उस समय नहीं था। आगे आपने पूछा है, बुद्ध के समय कोई वैदिक संस्कृति थी? हाँ, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ऐसा लगता नहीं है। आपको लगता है कि नहीं लगता है, ये आपके विवेक पे निर्भर करता है। लेकिन वैदिक जो संस्कृति है, पहले इसको हमें समझना पड़ेगा। हम समझते नहीं है, यही तो हमारी कमी है। वैदिक संस्कृति को आजकल हम कहाँ ढूंढते हैं? आज का जो भारत है वहां ढूंढते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति मूल रूप से आज के भारत की है ही नहीं। आपने वेद पढ़े हैं, आप एक बार उन वेदों को अच्छे से पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि जो वेदों की जो रचना है वो कहाँ पे हुई है। तो वैदिक संस्कृति के बारे में जो लोग बात करते हैं कि वैदिक संस्कृति आज के भारत में थी, तो वो गलत है। वैदिक संस्कृति का
अगर आपको पता करना है तो आप गांधार और उसके आसपास का इतिहास पढ़ो। वैदिक संस्कृति का अस्तित्व भी आपको वहीं पे मिलेगा। और चारवाकों को हम इतनी आसानी से नकार नहीं सकते हैं। आगे आपने पूछा है कि चारवाक कब होकर गए, तो इन्हें हम आसानी से नकार नहीं सकते। जैसे आजकल लोग नकार देते हैं कि चारवाक दर्शन झूठा दर्शन है, उसे जबरदस्ती इतिहास में डाला गया है। तो ये उनका भ्रम है, या कहें कि उनका मत है जो ये बात वो कहते हैं। लेकिन चारवाक दर्शन का उल्लेख बहुत सारे ग्रंथों में किया गया है, इसीलिए हम उन्हें नकार नहीं सकते। एक ग्रंथ झूठा हो सकता है, दो झूठे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रंथ झूठे नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमें चारवाक दर्शन को स्वीकार करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, चारवाक के समय वेद थे ही नहीं तो वेदों की चर्चा कैसी? इतिहासकारों ने सब अपने मन से लिखा है। चारवाक के समय वेद नहीं थे, देखो इसका हमारे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, ना आपके पास है ना मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये दर्शाती हैं कि ये सही है और ये गलत है। पहले आप ऋग्वेद को पढ़ो, क्योंकि ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद माना जाता है। तो ऋग्वेद में जो चर्चा की गई है वो 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व का जो समय था उसकी चर्चा की गई है। और आज का जो हमारा भारत है उसमें ऋग्वेद की रचना हुई नहीं है, क्योंकि जिन गीतों का या जिन श्लोकों का प्रयोग उसमें किया गया है या जिन मंत्रों का उसमें प्रयोग किया गया है वो गांधार के आसपास वाले क्षेत्र में गाए जाते थे। अब इन गीतों को लिपिबद्ध कब किया गया, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। अगर कोई कहे कि संस्कृत में लिखा गया इनको, तो संस्कृत ज्यादा पुरानी है नहीं, अशोक के बाद की भाषा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। एक इतिहासकार हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इस सिलसिले में मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने जो बात मुझसे कही वो संभवतः ठीक ही है, लेकिन जो धार्मिक लोग कहते हैं ये बिल्कुल अतिशयोक्ति है, तर्क पे खरी नहीं उतरती है। तो जिस इतिहासकार से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि ऋग्वेद का समय क्या है और ये कब लिखा गया है। कि ऋग्वेद के अंदर जो जानकारी है वो तो 1500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व के आसपास की ही है, और आज का जो हमारा देश है उसकी नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गांधार के आसपास वाले क्षेत्र की है। जिन गीतों की उसमें चर्चा की गई है ऋग्वेद में, वो गीत उसी क्षेत्र में गाए जाते थे। अब उन गीतों को लिपिबद्ध कब किया गया, ये एक प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि उन्हें संस्कृत में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में, और वो भी 1500 ईसा पूर्व में, तो ये कहना बिल्कुल पागलपन है, क्योंकि देवनागरी लिपि 1500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में थी ही नहीं। पहले हमें यह समझना पड़ेगा, अगर वेदों को हम 1500 ईसा पूर्व का मान के चलें, ऋग्वेद को कि 1500 ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई, तो प्रश्न उठता है कि कौन सी भाषा और कौन सी लिपि में हुई, ये बताइए। तो फिर कोई जवाब ही नहीं आता है किसी का, चाहे वो इतिहासकार हो या धर्मगुरु हो। धर्मगुरु तो बहुत ही अजीब और गरीब जवाब देते हैं। उनसे भी मैंने पूछा इसके बारे में, तो वो कहते हैं कि संस्कृत भाषा में ही आज से 1,96,00,000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई। ये जो उनका जवाब था वो मेरे लिए ऐसा जवाब था कि मैं कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा था। जहां से तर्क खत्म हो जाता है वहां क्या बोलूं, और धार्मिक गुरु ऐसी ही बातें करते हैं। इसीलिए मैं उनके इस उत्तर से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं सीधे सीधे अस्वीकार करता हूं कि वेदों की रचना आज से 1,96,00,000 ईसा पूर्व में कभी हो ही नहीं सकती। अब महत्वपूर्ण मुद्दे पे आते हैं। अगर ऋग्वेद को देवनागरी लिपि में लिखा गया है तो वो 12वीं शताब्दी के बाद ही लिखा गया है, उससे पहले नहीं लिखा गया है। अगर ऋग्वेद को किसी और लिपि में लिखा गया है तो फिर वो लिपि के बारे में हमें जानकारी नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, लेकिन खरोष्ठी लिपि आज के भारत में नहीं चलती थी, ये भी प्रश्न है। वो अफगानिस्तान, गांधार वाले एरिया में चलती थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि शारदा लिपि में लिखा गया है, लेकिन ये प्रश्न और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शारदा लिपि और खरोष्ठी लिपि दोनों 1,96,00,000 ईसा पूर्व की है नहीं। तो फिर हम कैसे मान लें कि ऋग्वेद की रचना 1,96,00,000 ईसा पूर्व में हुई? ये धार्मिकों का प्रश्न है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूं सीधे सीधे, क्योंकि धार्मिकों का मत ये रहता है कि हम जो कहें आप सीधे सीधे स्वीकार करो, तर्क मत करो। तर्क क्यों ना करें? आप अगर तर्कपूर्ण बात करोगे तो हम तर्क नहीं करेंगे, आप बिना तर्क के बात करोगे तो हम तर्क जरूर करेंगे। तो सीधे सीधे मैं आपको समझाता हूं कि वेदों की जो रचना है वो 1,96,00,000 ईसा पूर्व में नहीं हुई। मैं सीधे सीधे अस्वीकार करता हूं इसको। अब 1500 ईसा पूर्व की बात करते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में हुई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेदों की रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई है, नहीं हुई है।
ये भी मैं सीधे सीधे कहता हूं। ऋग्वेद में जिन गीतों की चर्चा की गई है या जिन श्लोकों की चर्चा की गई है और उसमें जो जानकारी दी गई है, वो जानकारी तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास की ही है। ये बात सही है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन इसे स्वीकार आपको करना पड़ेगा। लेकिन उस समय इनको लिपिबद्ध नहीं किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब लिपिबद्ध इनको कब किया गया, इस पे बड़ा विवाद है। अगर देवनागरी लिपि में इनको लिपिबद्ध किया गया है तो वो 12वीं शताब्दी के बाद किया गया है। किसी और लिपि में किया गया है तो उसके हमारे पास प्रमाण नहीं है। अगर कोई ये कहे कि खरोष्टी लिपि में किया गया है, कोई कहे शारदा लिपि में किया गया है, तो हमारे पास उनके प्रमाण नहीं है। भारत सरकार ने यूनेस्को में ऋग्वेद की जो प्रति सबमिट की है वो 1464 ईस्वी की है, उससे पुरानी नहीं है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही उलझन वाला है। अभी तक मैं इसका स्पष्ट रूप से जवाब दे नहीं रहा था, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा कमेंट बॉक्स में यही प्रश्न पूछा जा रहा है, वेदों की रचना कब हुई। तो उम्मीद है आपको यहां से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से फिर से प्रश्न पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से जवाब आपको दे दूंगा। वैसे मैंने जवाब देने का तो बहुत अच्छे से प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, आपसे ही सुना है कि ब्राह्मण का ईसा पूर्व के साहित्य में कोई उल्लेख नहीं है। पता नहीं इन्होंने कौन सा मेरा वीडियो देख लिया जिसमें मैंने ये कहा है। मुझे लगता है कि इन्होंने मेरी जगह किसी और का वीडियो देख लिया है, इसीलिए ये ऐसा कमेंट कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन सी वीडियो में मैंने ये कहा है। आप उस वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स में दे दें, मैं उस वीडियो को जरूर देखूंगा। पहली बात तो मुझे इतना ध्यान है कि मैंने ऐसा कभी कहा नहीं है। क्यों नहीं कहा है, क्योंकि मैंने सनातन धर्म के ग्रंथ भी पढ़े हैं, बौद्ध धर्म के भी पढ़े हैं और जैन धर्म के भी पढ़े हैं। बुद्ध के समय में जब चर्चा होती है तो वहां बासेट भारद्वाज का जिक्र किया जाता है। बासेट माने वशिष्ठ, भारद्वाज का नाम आप लोग जानते हैं। तो ये बात मैं कैसे कह सकता हूं कि ईसा पूर्व के साहित्य में ब्राह्मणों का उल्लेख नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बमण ब्राह्मण, आपको ये भी ध्यान रखना है, बमणों की चर्चा बौद्ध धर्म में की जाती है खूब। और पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बुद्ध के संघ में जब बिखराव हुआ तो बुद्ध के ही अनुयायियों ने अलग ग्रंथ लिखे। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था, शायद आपने देखा नहीं है। उनके प्रतीक चिन्ह तो वैसे के वैसे थे, बस उन्होंने नाम अलग रख लिए थे। ये पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था, शायद आप भूल गए हो। और आज हम सनातन में जो प्रतीक चिन्ह देखते हैं, बौद्ध धर्म में जो प्रतीक चिन्ह देखते हैं और जैन धर्म में जो प्रतीक चिन्ह देखते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो मैं तो सीधा सीधा ये कहता हूं कि जिसे आज हम सनातन कहते हैं वो कुछ और नहीं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा है। आप इस चीज को यहां से भी समझ सकते हो। जैसे मैंने अभी चाणक्य का उदाहरण दिया आपको। चाणक्य की चर्चा कहाँ की जाती है? श्रीलंकाई जो बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं, दीपवंश, महावंश, उनमें की जाती है। तो ये अपने प्रमाण कहाँ से देते हैं? बौद्ध धर्म से देते हैं। ऐसे बहुत से मैं उदाहरण दे सकता हूं, एक दो नहीं, बहुत से। और आपने जो प्रश्न पूछा है कि आपसे ही सुना है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो कौन सा वीडियो है, आप उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दें, मैं उसे जरूर देखूंगा। पहले तो मैंने ऐसा कभी कहा नहीं है। मुझे लगता है कि आप कहीं और से वीडियो देख के आए हो और आपने ये प्रश्न मुझे चिपका दिया है। अगला प्रश्न है, सर लेकिन चार्वाक ने अपना इतिहास बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं लिखा होगा? चार्वाक ने अपना इतिहास लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा, लेकिन समय बहुत हो जाने से उनका जो इतिहास है वो खत्म हो गया। उनका अगर इतिहास होगा तो नालंदा में रहा होगा, और आपको तो पता है कि नालंदा को कैसे जलाया गया और क्यों जलाया गया। वहां पर 90 लाख पांडुलिपियां थीं, भारत का पूरा इतिहास था। उसको इसीलिए जलाया ताकि भारत के लोग अपने पूर्वजों का इतिहास न जान सकें। तो चार्वाक ने भी अपना इतिहास लिखा होगा, अपने मत को लिखा होगा, लेकिन आज उनके कोई ग्रंथ हमारे सामने नहीं है। और जो भी उनके बारे में जानकारी हमें मिलती है वो विरोधियों के ग्रंथों में मिलती है। और आप तो जानते हो कि विरोधी अगर आपके बारे में कुछ लिखेगा तो अच्छा तो लिखेगा नहीं, वो हमेशा बुरा ही लिखेगा और आपको गलत तरीके से ही प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न है, खत्री कहाँ के मूल निवासी हैं? 8वीं बार पूछ रहा हूं। सर मैं आपको 5वीं बार जवाब दे रहा हूं। कमेंट में मैं आपको 5 बार जवाब दे चुका हूं। मुझे लगता है कि आप कमेंट देखते ही नहीं हो, जो नोटिफिकेशन आता है आप उसको देखते नहीं हो। अब मैं वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दे रहा हूं। खत्री जाति के बारे में अगर आप इतिहास पता करोगे तो जो पंजाब से लेकर पेशावर के मध्य का जो क्षेत्र है, ये लोग यहाँ के निवासी थे और सबसे ज्यादा इनकी जो चर्चा है वो यही की जाती है। खत्रियों को कुछ लोग ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं।
खत्री जाति एक ऐसी जाति थी जो न तो आप ये कह सकते हो कि ये ब्राह्मण है और न ये कह सकते हो कि ये क्षत्रिय है। लेकिन आजकल लोग क्षत्रिय भी इन्हें मानते हैं। क्यों मानते हैं, इसका एक कारण है कि खत्री को आप पाली में लिखो, पाली में जब आप लिखोगे तो खत्ती हो जाएगा। अब खत्ती तो बुद्ध भी थे, खत्ती तो महावीर भी थे, और कुछ लोगों ने क्या किया है कि खत्ती को क्षत्रिय समझा है। देखो, क्षत्रिय एक अलग चीज है और खत्तीय एक अलग चीज है। आप इस चीज को समझो। खत्तीय खेती करने वाले को कहा जाता था, जिन पे बहुत सारे खेत होते थे। आज आप उन्हें जमींदार कह सकते हो। तो अगर मेरे अनुसार मैं मानूं या मैं कहूं कि बुद्ध एक क्षत्रिय के बेटा है, तो नहीं है। सही माने बुद्ध एक जमींदार के बेटा थे। मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को चुभ गई होगी, लेकिन सच है, वो स्वीकार तो करना पड़ेगा। करो या ना करो, सच तो सच ही रहेगा। तो इसीलिए आपने जो खत्री जाति के बारे में पूछा है, तो इनका जो मूल निवास स्थान है वो पंजाब ही है। तो ये तो थे आप लोगों के प्रश्न जिनके मैंने उत्तर दिए। आपका अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका जवाब दे दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।